Thank you, जय sir. महाराष्ट्र। Thank you for your warm welcome, KK यादव जी। मैं सर और वेलकम। जी थैंक यू चंद्रकांत माने जी, थैंक यू वेरी ओके मच सर, ओके, थैंक यू। जी। सभी मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो मेरी बात रखूं, यदि आपका कोई सवाल हो तो मेरी बात के बाद में आप रख देना। बीच में वीडियो चालू ना करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वीडियो चालू कर देते हैं, जिनका परमिशन जिनको होती है, या भूल जाते हैं या गलती से बटन दब जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका माइक का बटन बंद रहे, आपका वीडियो का बंद रहे। तो दूसरी बात यह है कि आज सभी को बहुत बहुत बधाई, जितने भी मंच पर उपस्थित हमारे साथी हैं, जो भी 35 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनका माइक ओपन है, जिनका माइक बंद है, बधाई इसके लिए कि आज 100 दिन जो है हमारे रोबो फॉर्चून को पूरे हो रहे हैं। 15 इसके लिए तो नवंबर। एक बार माइक सभी ओपन करेंगे सर, तालियों से। जी 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 बहुत जी जी शानदार। जी जी बहुत बढ़िया। 100 डेज ग्रेट आज ग्रेट हमारे ग्रेट बहुत पूरे बहुत हो रहे हैं। बधाई एक दूसरे को, बहुत बहुत ग्रैंड बधाई लीडर महेश आपका। मिश्रा सर। ग्रेट अच्छी ग्रेट बधाई ग्रेट। हो गुरु जी। जी। ग्रेट ग्रेट, बहुत और बहुत धन्यवाद। और इस 100 डेज के दौरान हम आज 7,200 की संख्या हमारी पार हो चुकी है, जो अनुमानन है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, एक दो कम या एक दो ज्यादा। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं 100 से, तो 72 ज्वाइनिंग पर डे के हिसाब से हमारी अभी लगी है। और ये सभी का जो है, सभी लोगों ने जो भी मेहनत किया है, अभी तक ये ग्राउंड वर्क ही चल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग अभी तक ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, अभी तक टीम वर्क ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक फाउंडेशन हमारा पूरा हुआ नहीं है। ये फाउंडेशन हमारा पूरा होगा जाकर के 10,000 पे। जब ये 10,000 की संख्या पूरी हो जाएगी, तब आपका ये फाउंडेशन पूरा होगा। तो इसीलिए हम जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई कि रोबो फॉर्चून का जो सफर, जो कारवां हम लोगों ने जो सोचा था, 100 दिन में हम एक अंजाम एक जगह को दे पाए। हो सकता है आने वाले कुछ दिन में गोवा तक, गोवा के टूर तक, या गोवा के टूर से लौटने के बाद की संख्या आपकी 10,000 या 10,000 पार हो जाए। तो इसीलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल की गहराइयों से नमन है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम मैं लूंगा, किसी का रह जाएगा तो लोग मन में सोचते हैं मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं ज्यादा लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं। और सब जितने भी इसके सैनिक हैं, जितने भी रोबो फॉर्चून के हमारे कार्यकर्ता हैं, और जितने भी मन से इसको लगे हैं बढ़ाने में, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर में शंभू शर्मा जी, सर्वप्रथम ग्रेट सल्यूट टू शंभू शर्मा जी। हमारे के यादव जी, जो एकदम कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी बातों के साथ, उनको यदि कोई सुन लेता है तो सामने वाले को ये भास हो जाता है कि हाउ डीपली ही हैज एंटर्ड इनटू रोबो फॉर्चून, कितनी गहराई के साथ वो जाकर के इसके अंदर झुक गए हैं। हमारे उमेश खंडेलवाल जी, इनकी बातों को कोई सुन लेता है तो सुन करके ऐसा लगता है कि कितना अंदर तक ये उतर चुके हैं और कितनी बात की गहराइयों से बात रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे रंजीत कुमार जी टेक्निकल बातें जो है रखते हैं। कौशल जी आजकल हमारे नहीं आ रहे हैं, शायद बीमार हैं। बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं, हमारे शुभलाल चौहान जी हैं, और भी कई साथी हैं। तो जो लोग इसमें, डीवी सिंह जी हैं, इसमें जो लोग अपना सर्वस्व देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहे हैं इस बिजनेस में, ये सभी महान लीडर्स हैं और सभी को ग्रेट सल्यूट है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जो बिजनेस में आज 100 दिन पूरे होने के बाद आज हमारे शंभू शर्मा जी ने एक चेंज किया है उसमें, कि केवल गुरुवार को हम लोग मीटिंग करेंगे, केवल शनिवार को करेंगे, केवल रविवार को करेंगे। गुरुवार के दिन टेक्निकल सेशन होगा, हमारे जो भी वक्ता, जो भी लीडर्स यहाँ पर उपस्थित होंगे। शनिवार के दिन प्लान प्रेजेंटेशन होगा, और संडे के दिन कोई भी हमारे जो लीडर्स हैं, जितने भी लोग अपना काम कर चुके हैं, अपना अनुभव हम सबके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोज मीटिंग होती थी और सब लोग समय नहीं दे पाते थे, कहीं ना कहीं फंस जाते थे। तो ना आने का भी दुख, और आने के बाद में भी जो चीज चाहिए वो मिलती नहीं है।
इसलिए 3 दिन का इनका फैसला बहुत बढ़िया है मेरे तरफ से। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं खुद भी मैं सही समय में नहीं दे पाता हूँ, शाम के वक्त कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूँ। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू शंभू शर्मा जी, जो आपने ये चेंज लाया और जो भी आपके राय मशवरे हुए हों जिनके भी साथ। दूसरी बात यह है कि ये जो रोबो फॉर्च्यून 40 यूएसडीटी का बिजनेस, 40 यूएसडीटी बीईपी 20 का बिजनेस, 40 यूएसडीटी यदि आप किसी से लेते हैं और 40 यूएसडीटी से आप इस बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने आप को एंट्री कराते हैं, आपकी एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद 40 से 400 आप कमा सकते हैं यदि आपका गोल 400 का है। 400 से 4000 कमा सकते हैं यदि आपने 4000 का भूख आपकी है। 4000 से आप 40,000 तक जा सकते हैं। 40,000 से 4 लाख तक जा सकते हैं। 4 लाख से 40 लाख का भी ड्रीम बनाया जा सकता है सिर्फ $40 लगा करके। ये वो प्लेटफॉर्म है। और लोगों का जो दायरा है सोचने का, थिंकिंग लोगों की है कि क्या है यार, बहुत छोटा प्लान है। तो छोटा प्लान नहीं है सर, प्लान बहुत बड़ा है। आपकी थिंकिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे प्लान में नो लाइबिलिटी, नो रिस्क और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बड़ा धमाका हो सकता है, बशर्ते यहाँ जो फोकस होता है वो कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, लेकिन फोकस आपका क्या होता है कि भाई हम वन टाइम एंट्री कर दिए हैं, हमको कितना मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। तो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर जो मिलता है वो सिर्फ 2 वजह से आएगा कि भाई आप जो काम किए हैं, आप जो काम सीखे हैं, वो काम आपको सिखाना है। हमेशा वो काम करना है, लेकिन उस काम का स्वरूप आपका जो है वो बदलता जाएगा। आप जो काम आप कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं, आपको लोगों को ज्वाइन कराना है। बार बार एक ही आदमी पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको वो काम सीखना है, लोगों को सिखाना है। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं जुड़ा हूं, मैं मेरे 4 लेके आया हूं। मैं जिस तरह से मेरे 4 लाया हूं, मेरे 4 को 4 लाने के लिए हेल्प करना है। आप 5 लाओ, 10 लाओ, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप 4 एक्टिव पर्संस को आप लाते हैं, जब तक 4 अच्छे नहीं मिल जाते हैं, आपकी सर्चिंग चालू है। आप 10 लाओ, 15 लाओ, 20 लाओ, उसमें से जिस तरह से हमारे उमेश जी कभी बोलते हैं, हुसैन सर बोलते हैं कि 52 पत्ते में से 4 इक्के तो पक्का मिलेंगे। तो वो सर्चिंग आपकी होनी चाहिए कि 52 में से मुझे 4 एक्टिव लीडर मिल जाएं। तो यदि 4 एक्टिव मिल जाते हैं तो वो गोवा क्या, आपका नेशनल इंटरनेशनल सारे टूर वो लोग अचीव करेंगे और आपकी टीम भी बड़ी होगी और जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारी चीजें आप पूरे कर सकते हैं। बस कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि कोई जुड़ गया तो आप पेविलियन में फिर से वापस की, वो तो आ गया है, बैटिंग वो करेगा, 6 वो मारेगा, 4 वो मारेगा, मुझे क्या है, मैं वापस आ जाता हूं। तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अपना इन्वॉल्वमेंट कितना देते हैं और उसका आउटपुट कितना निकालते हैं और अपना जो अनुभव है लोगों के बीच में आप कैसे रखते हैं, इस चीज का बिजनेस होता है। आप कंटिन्यू एक काम करें कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो काम आपने किया है, किस तरीके से किया है, कैसे किया है, उस काम का अनुभव आपको लोगों को बताना है। बार बार वही काम करना है। यदि कोई बिजनेस में कोई सेल्समैन है, कोई दुकान है, कोई शॉपकीपर है, यदि उसको कुछ सामान बेचना है, एक ही सामान बार बार बेचना है, तो वो बार बार सामान एक ही ग्राहक को भी बेचे। किस तरीके से बेचता है, कैसे अंदाज से बेचता है, बहुत बढ़िया आया है, बहुत नया पैटर्न आया है, नया चीज आया है, नया माल आया है, फ्रेश माल आया है। ऐसे ऐसे वर्ड ये दूसरी जगह मिलता नहीं है, हमारी ही दुकान में है, बेस्ट रेट में मिल रहा है, आज ही मिलेगा, ऑफर है, डिस्काउंट है, त्योहार है, इसलिए आपको दे रहा हूं, आप अपने आदमी हैं। XYZ दुनिया भर की चीज उसमें लाली पाउडर, हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग की भाषा में, मिला करके उसको सेल्समैन को बेचना है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे कपड़े ले लीजिए, गहने ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, घर ले लीजिए, किसी भी चीज का चीज ले लीजिए, अगर आपको सेल करना है तो उस सेल के पॉइंट्स आपको मार्केट में रखने पड़ते हैं कि इससे क्या बेस्ट है, इसमें क्या बेस्ट है, इसका क्या बेस्ट मिल सकता है, फ्यूचर में क्या बेस्ट हो सकता है, प्रेजेंट में क्या बेस्ट है। तो ये पॉइंट्स आप जब रखेंगे तब आपका वो चीज प्रैक्टिकल, वो प्रोडक्ट आपका सही होता है, सामने वाला अप्रिशिएट करता है और आपके साथ जुड़ता है। दिस इज रोबो फॉर्च्यून। रोबो फॉर्च्यून को आप कैसे रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग इतने ये होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि सर
मैंने $40 अभी ले दिया और मेरी कल कितनी इनकम आएगी, अब कल मेरा ऑटो पूल कितना आएगा, ग्लोबल पूल मुझे कितना मिलेगा, परसों कितना मिलेगा, कितने महीने में आएगा, आप गारंटी दे रहे हो। XYZ अलग अलग सवाल आपके पास आएंगे। लेकिन बिजनेस में यदि आपको इनकम करना है तो बिजनेस में पहली चीज प्रोडक्ट हाउ टू सेल। दूसरी बात, आप उस प्रोडक्ट के अलावा आप सामने वाले को, जब तक आप अपनी टीम, एक आदमी के ऊपर कभी बिजनेस नहीं होता, जब तक आप अपनी टीम नहीं बनाते हैं, जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप नहीं करते हैं, जब तक आप अपना परिवार बड़ा नहीं करते हैं, जब तक आपकी सोच से मिलने वाले ऐसे 2 कंधे आपको नहीं मिलते हैं, 4 लोग नहीं मिलते हैं, 10 लोग नहीं मिलते हैं, तब तक वो चीज के अंदर कुछ नयापन नहीं आता है। लोग आपसे पॉजिटिविटी लेने के लिए आते हैं, नेगेटिविटी लेने के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोगों का तरीका ऐसा होता है कि वो आपको नेगेटिव करेंगे, आप उनको पॉजिटिव करेंगे, आप उनको नेगेटिव बोलेंगे, वो आपको पॉजिटिव करेंगे। ये मार्केट में रिवर्सेबल चलता है। कभी कभी नेगेटिव बोल के भी पॉजिटिव किया जाता है सामने वाले को, कभी कभी पॉजिटिव बोल के भी नेगेटिव किया जाता है। इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। बट द पार्ट इज थरो स्टडी अबाउट योर प्रोडक्ट और आपकी टीम। अगर आपकी टीम है, आपके वर्किंग हैंड्स ज्यादा हैं, तभी मार्केटिंग के किसी भी चीज के अंदर कहीं पर भी अगर आप ज्वाइंट हैं तो आप इनकम कर सकते हैं। और टीम भी कैसी, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले कि नहीं मेरी ये टीम अच्छी हो गई है, मेरे 25 लोग अच्छे हो गए, मेरे पूरे 10 लेवल में 50 लोग अच्छे हैं, 100 लोग अच्छे हैं, जब तक एक्टिव मेंबर्स की टीम ना मिले, आप उनकी बैटरी जब तक चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो पावर जब तक आपके अंदर नहीं आता है, तब तक वो रिजल्ट्स आप नहीं ला सकते हैं। तो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टीम यू कांट डू एनीथिंग। तो यहाँ पर मिनिमम एंट्री से मैक्सिमम इनकम तक हमको जाना है। और सबसे बेसिक कैटेगरी इसकी ये है कि आप आए हैं, आपको अपने 4 जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरे करना है। चाहे वो टॉम डिक एंड हैरी हो, कोई भी हो, आपको पूरे करना है। आपके 4 पूरे होने के बाद आपका फोकस होना चाहिए एक्टिव 4। पहला पड़ाव 4 पूरे करना, और उसके बाद में उसमें से एक्टिव कितने हैं, 4 में से 3 एक्टिव है कि 1 एक्टिव है कि चारों सो गए। अगर चारों सो गए तो दूसरे 4 आपको लाने की जरूरत है। आपकी संख्या चाहे जितनी बढ़ जाए, 4 एक्टिव आपको ढूंढना है, और जो 4 एक्टिव आ गए उनके नीचे उनके 4 पहले कराना। दिस इज योर जॉब, दिस इज योर प्रोफेशन इन रोबो फॉर्च्यून इफ यू वांट टू अर्न अ बिग इनकम। अगर बड़ी इनकम आप चाहते हैं तो ये पाइनियर, ये बेसिक काम आपको करना पड़ेगा कि आपको 4 लोगों को अपने लाना है, और 4 जो एक्टिव हैं उनके नीचे उनके 4 करवाना है। चाहे वो जैसे 4 करे, 1+4 करे, चाहे जैसे करे, जब तक वो होता नहीं तब तक उनका साथ हमको देना पड़ता है। वो हो जाने के बाद उनका लेसन जो है हमारा बदल जाता है। उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आप और नीचे जाकर के काम कैसे करेंगे, आप कैसे लोगों के बीच में अपनी बातें रखेंगे, कैसे कैसे लोग आपके पास आएंगे, कैसी लिस्ट आपने बनाई है, आप किस तबके से बिलोंग करते हैं, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, आपकी इनकम महीने की कितनी है, और आपके पास जो लोग आकर के अट्रैक्ट होते हैं उनकी इनकम कितनी है, वो आपसे कम वाले हैं या आपसे ज्यादा वाले हैं, कम वाले के साथ क्या बात करना है, ज्यादा वाले के साथ क्या बात करना है। ये अध्ययन, ये स्टडी का विषय है, ये रोज पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर के आप उस चीज को कर पाते हैं। टीम मेंबर्स जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो परिवार का हिस्सा जो आपका बनते हैं, उन सब के बारे में, जो व्यक्ति आपको अगर एक फोन करे ना, तो फोन से समझ जाना चाहिए कि ये कहां पर है और ये क्या चाह रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी बोली भाषा टूटी फूटी, आपसे मैच हो ना हो, कुछ समझ में आए, नेटवर्क हो ना हो, लेकिन भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। वो जो बोल रहा है वो आपको समझना चाहिए। यदि आप वो चीज पकड़ पाते हैं तो आप उसको चार्ज कर पाते हैं, आप नहीं पकड़ पाते हैं तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है। बार बार मार्केट में आपके लोग, आपकी टीम बाहर जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो 4 कंपनी कर रहा है, 1 कंपनी कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, ऐसा कोई है जिसका मार्केटिंग से कोई संबंध नहीं है, नेगेटिव कर देता है। क्या नेगेटिव बोल देता है, क्योंकि अगर वो इनसे ज्यादा कमा रहा है तो इनको इस तरह का एक पुल फेंक करके मार देता है कि भाई ये बेकार है, ये सब कोई मतलब का नहीं है, ये इससे कुछ नहीं होता। कुछ लोग उसको हार्टली जो है फील कर लेते हैं, इतने बड़े आदमी ने हमको बोल दिया, ये सब बेकार है, अब हम नहीं काम करेंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जितना डिस्करेज करते हैं, जितना उनको नेगेटिव करने का कोशिश करते हैं, उतना सामने वाला उभर के आता है, अब तो मैं करूंगा, अब तो मेरी जिद है कि मैं करके दिखाऊंगा। ये महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, अब तो मेरी जिद है कि मैं यहां से ही करके दिखाऊंगा। तो जब तक ये जिद, ये जुनून खड़ा नहीं होता है, तब तक उस काम के अंदर आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको जिद लेनी पड़ेगी, आपको टारगेट लेना पड़ेगा। अभी थोड़े ही दिन पहले, अभी शायद 2 दिन 4 दिन पहले, मुझे नहीं पता, हमारे ही टीम के हमारे साथी मिस्टर राजेंद्र सिंह ने मुझे आके कहा कि सर आज एमजीआरडी के मंच पे मैंने कह दिया कि मैंने 500 लोगों की टीम में बनाऊंगा, आने वाले गोवा से लौटने के बाद मेरी 500 आदमी की टीम रहेगी। वेरी गुड। तो ये सोच लाना भी बड़ी बात है सर। लोग तो बोलते नहीं है इस डर से, क्योंकि मैंने बोल दिया और कहीं मेरा ना बना तो लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे लोग तो ऐसे भी हंसेंगे जब आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आपने बोला और करने की कोशिश की, शायद हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं। कामयाब हो जाएं तो आपका सोचने का ढंग बदल जाए, आपका दूसरों से मिलने का ढंग बदल जाए, बोल चाल बदल जाए, हर चीज में चेंज आ जाएगा, हर चीज में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप एक बार फेल हुए हैं, दोबारा फेल हो गए। आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है साहब। $40 का छोटा सा प्लान है, अगर यहाँ पर अगर प्लानिंग करके काम किया जाए तो बहुत बड़ा विजन को लेकर के काम कर सकते हैं। नॉन वर्किंग इनकम को बड़ा ले सकते हैं, बड़ी टीम बना करके बड़ी इनकम यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको मिलेंगी, जो कि हम गोवा में जब जाएंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें इसमें शायद सिस्टम ऐड करेगा। इनकम के अलग अलग सोर्स और बढ़ाए जाएंगे, जिससे आप रोज का 2-5 हजार रुपया कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं। मैं रोज की बात कर रहा हूं। इतना इनकम आपको रोज का आए, शायद इससे भी ज्यादा आए। वो क्या होगा, कैसे होगा, जब हम पिच पे खड़े रहेंगे तब ये होगा। तो हमको, हमारी टीम को ये सारी चीजें हमको बताना है। ऑलवेज प्लान जो आपका है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आपकी टीम के साथ शेयर करना है। आपकी टीम कैसी होगी उसके बारे में बातचीत रखना है, आपकी इनकम कितनी होगी उसके बारे में बातचीत रखना है। ये हमेशा चर्चा अपने टीम के साथ आपको करना पड़ेगा। हल्दी और फिटकरी लगे नहीं और रंग भी चोखा हो जाए, ये ऐसा हमारा प्लान है। कम कम काम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम अमाउंट में बड़ा रिजल्ट लाना है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। कोई बड़ा अमाउंट हमको लगाना नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे करना नहीं है। हमको सिर्फ एक बार रोबो फैमिली में एंट्री करना है। अगर हमने एंट्री कर ली, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक रेफरल कोड हमारा जनरेट हो गया, उस रेफरल कोड से हम कितने लोगों को रेफर करते हैं ये हमारे ऊपर है। सिस्टम वही है, कुछ लोग बहुत सारे लोगों को रेफर करेंगे और कुछ लोग एक को भी रेफर नहीं कर पाएंगे, सोचते रहेंगे कि करना है कि नहीं करना है, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि नहीं है। ये सब सीनियर तो ऐसे ही बोलते हैं। इस तरह की बातें दिमाग में आपके चलती रहेंगी, समय गुजरता रहेगा और आप उधर खड़े रहेंगे। जब कुछ लोगों की टीम बढ़ जाएगी तो आपको लगेगा अरे इसका तो ये पूल आ गया, अरे इसकी तो इतनी टीम बन गई, अरे ये तो पूरी टीम के साथ रेडी है, ये तो पूरे फैमिली के साथ रेडी है, मैं तो अभी तक कुछ सोच ही नहीं पाया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और जो पूरी टीम के साथ रेडी है, पूरे परिवार के साथ रेडी है, वही तो जाकर के अपनी ड्रीम्स इस रोबो में अचीव करेगा, वही तो अचीव करेगा। सब लोग थोड़ी कर पाएंगे। अब जिनको भी ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसी करनी पड़ेगी? 365 दिन की प्लानिंग करो, 500 दिन की प्लानिंग करो। जो सिस्टम बोल रहा है उसके ऊपर वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 7,200 लोगों का संख्या लगभग हमारी टच हो चुकी है। मतलब रोज के 72 लोग, मतलब 100 दिन में अगर हम देखें तो रोज के 72 लोग हमारे यहाँ पर सिस्टम के अंदर जुड़ रहे हैं। ये पहले संख्या कम थी, ये पहले संख्या का एवरेज ऐसा नहीं था, 50 दिन में शायद ऐसा एवरेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है इसका एवरेज भी बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि ये 100 के 200 हो जाए तो आपके जो एवरेज है, जहां आज 72 का है, उस जगह ऐसा भी हो सकता है कि ये 100 का हो जाए। 200 दिन में आपको 100 का एवरेज आ जाए। हो सकता है कि उसका 200 दिन तक जाते जाते आपकी टीम 20,000 क्रॉस हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी क्रॉस हो जाए। हो सकता है ये 7,000 लोग केवल 4 ज्वाइनिंग आपको दे दें,
मात्र 7,200 लोग अगर 4 ज्वाइनिंग दे दें तो 28,000 की ज्वाइनिंग आपकी हो सकता है गोवा से आने के बाद मार्च 31 तक पूरी हो जाए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का तीसरा ऑटो पूल नहीं आया है, वो तीसरा ऑटो पूल उनको आ जाए, इस मार्च महीने में आ जाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोर्थ ऑटो पूल आ जाए, कुछ लोगों का शायद फिफ्थ ऑटो पूल भी आ जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी टीम कैसे बनाते हैं। लोगों ने बोला कि हमने तो अपनी आईडी लगा दी, अब ऑटो पूल आएगा तो हम लेते रहेंगे। तो भाई ऑटो पूल ऐसे नहीं आता है। 100 लोग जुड़े हैं और अगर 100 में से 5 लोग काम करेंगे, 10 लोग काम करेंगे तो उसका ऑटो पूल नहीं आएगा। अभी गोवा जाने वाले विनर कितने हैं? 70। और हमारे 70-72 लगभग। और हमारे ये कितने हैं, ज्वाइनिंग कितनी है? लगभग 7200। तो ये परसेंटेज क्या हुआ? 1%। मतलब 1% लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, रोबो फॉर्च्यून को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो 1% लोग अचीव भी कर रहे हैं, 1% लोग जो गोवा का टूर है विन भी कर रहे हैं और प्लानिंग आगे की भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, इनको देखेंगे, ये गोवा अचीव हो गया, अच्छा। कुछ लोग जलन में भरे पड़े कि यार ये निकल गया, मैं पीछे रह गया। कुछ लोग सोचेंगे ठीक है, अच्छा इसको गोवा से आने दो, फिर देखते हैं। कोई दूसरा टारगेट आएगा, कोई दूसरा टूर प्रोग्राम आएगा, इंटरनेशनल टूर प्रोग्राम आएगा, उसमें कसर निकालेंगे। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग तैयार बैठे हैं कि वेट करते हैं, मौके का तलाश रहता है, कुछ अच्छा आएगा तो कर देंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो अपने से नहीं होगा। तो ये जब कभी कभी लोगों की बातें, जब आप मार्केट में जाएंगे, टीम की बातें सुनेंगे, तो इस तरह की हमेशा बातें आपके बीच में रहेंगी। लेकिन ये जो समय है, ये जब तक गोवा से जाके हम लोग आते नहीं, ये जो समय है ये टीम बिल्ड करने का समय है, ये फाउंडेशन का समय है। जिस तरह से क्लास 1 में जाने के बाद आप जो पढ़ाई पढ़ते हैं, क्लास 2 में वो पढ़ाई आपकी नहीं होती है, आपका लेवल बढ़ जाता है, आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, आपके अंदर एनहेंस आ जाता है, थोड़ा सा चेंज, बड़ी बड़ी चीजें जो है उसके अंदर ऐड हो जाती हैं। सेकंड से थर्ड में जाएंगे, क्लास आपकी चेंज हो जाती है, आपका पढ़ाई का लेवल, किताबें, हर चीज चेंज हो जाती है, आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है। आप थर्ड में जाकर के वही फर्स्ट वाला ABCD नहीं पढ़ेंगे, आप उसके आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। इसलिए ये जो फाउंडेशन लेवल है, ये जो 100 दिन वाली जो बात मैंने कही, ज्यादा से ज्यादा और आप 10 दिन पकड़ लो, 12 दिन पकड़ लो, जो भी टाइम है, 15 दिन पकड़ लो, इसके बाद का लेवल चेंज होगा। क्योंकि गोवा से आने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी सौगात लेके आएंगे, आपके गिफ्ट्स लेके आएंगे, नई नए पैकेज, नई नई चीजें सिस्टम आपके साथ में वहां पे शेयर करेगा। और जब वहां से आप लेकर के आएंगे तो उस पर आप वर्कआउट करेंगे, प्लान करेंगे कि मार्च महीने में आपकी इनकम क्या होगी, अब 31 मार्च में आप इनकम क्या करेंगे। तो जो लोग विनर हैं वो स्पीडली चलेंगे, जो लोग न्यू कमर हैं थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि वो उनको देख करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये टाइम सिर्फ टीम बिल्ड करने का टाइम है, ये टाइम बर्बाद करने का नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को समझने का, और टीम जितना ज्यादा बिल्ड करेंगे उसके बाद, वहां से आने के बाद बस सिर्फ बैटिंग बैटिंग एंड बैटिंग, नो वेटिंग। एक हेल्दी कंपटीशन होगा, हर एक व्यक्ति के बीच में होगा, और हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं मेरी टीम को लेकर के आगे चलूं। मैं मेरी टीम में उस इनकम की रेस को लगाएंगे कि अगर इनकी 50,000 की इनकम हो रही है तो मेरी 60,000 कैसे होगी, मेरी 1 लाख कैसे होगी, इसके ऊपर वर्क लोगों का चालू होगा। प्लानिंग ऐसे ही होती है, धीरे धीरे होती है, एक दूसरे को देख करके लोग बढ़ते हैं। एक ने छलांग लगाई कि मैं 7 फुट तक छलांग लगा सकता हूं, तो दूसरा कोशिश करता है कि मैं 7.5 फुट कैसे करूं, 8 फुट कैसे करूं। पीछे से कोई आता है 9 फुट का कर जाता है, 10 फुट का छलांग लगा जाता है। तो ये उसी तरह का काम है। एक आदमी दूसरे से प्रेरित होता है, एक दूसरे के रिकॉर्ड को देखने के बाद लगता है कि ये कर सकता है, ये हो सकता है, इसकी इतनी इनकम हो गई है, मतलब मेरी भी इतनी हो सकती है। इन्होंने 100 दिन में इतना किया है तो मैं 100 से कम दिन में इनसे ज्यादा करके दिखाऊंगा। ये चैलेंज पैदा होता है, एक भावना पैदा होती है, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। लेकिन जो शुरुआत में करते हैं उनके पास रोड भी सही नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल करके वो एक बड़ा जो सफर है उसको अचीव करते हैं। कुछ लोगों को देखिए आप, SSC के एग्जाम के लिए, 12th के एग्जाम के लिए बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते हैं, ट्यूशन क्लासेस होता है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, टीचर्स सपोर्ट करते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने अच्छे रैंक अचीव किए थे। तो इस साल SSC 12th जो भी है उसके लिए बहुत सपोर्ट मिलता है कि ये बेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जिनको माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं होती है, बाहर भी लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, लेकिन उनका जुनून उनके अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। बस एक ही ध्येय होता है कि आई विल बीट इट, मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट इन एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, मैं मेरे टारगेट को रीच करूंगा। और जो व्यक्ति उस जगह से आता है, विदाउट एनी सपोर्ट ऊपर आता है, उसका नाम होता है, उसको लोग बोलते हैं नहीं रिमार्केबल काम किया है। और जिसको सारे सपोर्ट मिलते हैं और वो काम किया तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, उसने बड़ा काम कर दिया तो उसका बहुत बड़ा नाम होता है। जिस तरह से आप एकलव्य की पुराने जमाने की कहानी उठा लें, जिसका अंगूठा काट लिया फिर भी उसने बहुत बड़ा काम किया था, उसने वो पराक्रम किया था जो सब कुछ मिलने के बाद भी लोग नहीं कर पाते। तो ऐसा दुनिया में हमेशा इतिहास होता है। और रोबो फॉर्च्यून इसीलिए हमको करना चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड है, आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। आप किस उम्र में हैं इससे कोई मायने नहीं रखता, आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या नया कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और उससे क्या बड़ा अचीव कर सकते हैं। क्योंकि टाइम आपको देना पड़ेगा, विदाउट गिविंग टाइम आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, हर बार नए नए एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। तो एक अच्छी टीम बनानी है, एक हेल्दी टीम बनानी है, एक अचीवर्स लिस्ट बनानी है, टारगेट होल्डर्स रिस्क लिस्ट बनानी है, और इन सब को लेकर के रिस्क फ्री ये बिजनेस हमको करना है। और अगर हमको एक बड़ी इनकम चाहिए, जिनका भी जो भी ड्रीम्स हैं, जिनके जो भी नीड्स हैं, जिनकी जो भी जरूरतें हैं, एक बड़ी इनकम अगर आपको चाहिए तो आपको प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपकी जरूरत 1 लाख की है तो मैं 1 लाख पे कब पहुंचूंगा, कितने दिनों में पहुंचूंगा, और जब तक आप नहीं पहुंचेंगे उसके सारे रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कोई यहाँ पे प्रॉपर ऐसा लेसन नहीं है, कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं है कि कोई बना चुका है आप उस पर चल करके वो अचीव कर रहे हैं। आपको स्वयं को वो रास्ते बनाने पड़ेंगे, और एक बार जो रास्ता बन गया तो आपके फॉलोवर्स तैयार होंगे, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपको देख करके आगे आएंगे। अभी एक सिलसिला ज्यादा करके यही चल रहा है, जहां कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझसे ये पूछते हैं सर आपका ग्लोबल पूल आया क्या। तो मैं बड़े शान से कहता हूँ यस, मेरा ग्लोबल पूल आया है। कितने पूल आए हैं आपको मैं बोल देता हूँ, मुझे 3 पूल आए हैं, नो डाउट। तो किसी को 2 आया होता है, किसी को 1 आया है, किसी को शायद अभी शुरुआत की है तो कुछ भी नहीं आया है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनका 3 पूल आया है मतलब सिस्टम ने 3 पूल दिया है, मतलब अब ये चौथे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कल जाकर के हमारा पहला दूसरा तो आएगा, ये कंफर्म है। लोग इस तरह से भी विश्वास करते हैं। कुछ लोग ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि सर आपकी आईडी कितने बजे लगी थी, कितने बज के कितने मिनट पे लगी थी, जीएमटी क्या था, कितने सेकंड था तो आपको ये पूल आया, मेरा कितना पीछे है तो मेरा ये दूसरा पूल आएगा या मेरा ये तीसरा पूल आएगा। ये कैलकुलेशन करते हैं। क्यों कैलकुलेशन करते हैं कि जिन्होंने प्रायर जो शुरुआत में आ करके जिन्होंने अपनी आईडी लगाई तो वो आज लकी अपने आप को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है उनके पूल आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पूल उनको आते जा रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी का पहला पूल आया, किसी का दूसरा आया, किसी का तीसरा आया, किसी का नहीं आया, तो उससे अपसेट भी हो रहे हैं, उससे ये भी मन में बहुत सारी भावनाएं पैदा हो रही हैं कि इसका आया मेरा क्यों नहीं आया। देखिए पूल अपने समय से आएगा, आप जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आएगा। ये पूल की इंपॉर्टेंस आपको आज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज अभी हम लोग बहुत छोटी संख्या में हैं, 7,200 के आसपास अभी तक हम लोग आए हैं। और ये संख्या जब 10-20 हजार पार हो जाएगी, 25,000 50,000 पार होगी, 1 लाख पार होगी, जब कुछ ऐसे साथी इसमें से निकल के आएंगे जिनका छठा पूल आ गया, 7वां पूल आ गया, 8वां पूल आ गया, ऐसा भी कोई होगा, तो फिर वो इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। काश कि मैंने उस समय जो है शुरुआत में इनसे 10 दिन पहले मेरी आईडी लगा दी, काश कि मैंने थोड़ा सा और आईडी ज्यादा उस समय लगा दी होती तो मेरे 2-2 आईडी पे मेरे पूल आ रहा होगा। तो उस समय भी कुछ लोग रियलाइज करेंगे साल भर बाद, इस 2025 के अंत तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा 3 पूल 3 महीने में आया है, हो सकता है कि चौथा पूल मुझे मार्च एंड तक आ जाए, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल।
एक साल में 8 पूल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चौथे पूल की मैं बात कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड है कि मार्च एंड में ऐसा हो सकता है कि मुझे चौथा पूल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि अप्रैल की शुरुआत में मुझे मेरा पहला पूल आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर मेरा चौथा पूल आएगा तो किसी का तीसरा भी आएगा, किसी का पांचवा भी आएगा, किसी का छठा भी आएगा, किसी का दूसरा भी आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमको सिर्फ ये है कि कितनी जल्दी इस रेस के अंदर हम शामिल हो जाएं, और इस साल का बड़ा इनकम अचीवर हम कैसे बन सकते हैं, टीम बना करके, पूल लेकर के, अपनी कम्युनिटी को संभाल करके। उसके बाद ये आपका गेम यहां से स्टार्ट होगा। 2025 तो सिर्फ फाउंडेशन में ही लग जाएगा, उसके बाद ये रियल गेम जो है ना यहां से स्टार्ट होगा। बिजनेस कभी भी जो है एक आदमी के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं होता है। टीम एक आदमी नहीं कर रहा है, दूसरा नेक्स्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, कंटिन्यू आपका रिप्लेसमेंट चालू होना चाहिए। कंटिन्यू टीम, कुछ लोग जो है वेट करते हैं कि देखते हैं यार क्या होता है, कुछ लोग एकदम से रुक जाते हैं, कुछ लोग सोचने लगते हैं, कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार कुछ बेटर कर रहे हैं, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो यहां पर मेन बेसिक रोल आपका फाउंडेशन इज टीम। आप उस टीम को कैसे सजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज एक गणित की मैं बात करूं कि मान लीजिए $1,00,000, मान लीजिए मेरा टारगेट है $1,00,000, जो अचीवेबल है साल भर में, 500 दिन में, जो भी हमारे सामने इर्द गिर्द बातें आ रही हैं। शंभू शर्मा जी, मैं क्या स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? कंटिन्यू प्लीज। यस सर। जी जी। आई होप मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा सर। यस सर, यस यस, कंटिन्यू। जी जी जी। देखिए, मेरा बोलना यह है कि हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। मान लेते हैं हम साल भर में हम $1,00,000 की इनकम का हम सपना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात लेते हैं। $1,00,000 यदि मैं उसको 92-93 से मल्टीप्लाई करूं तो डेट इज 93 lakhs। राउंड फिगर के लिए मैं ये फिगर ले रहा हूं, एक कैलकुलेशन के लिए मैं ले रहा हूं। अब 93 lakhs होता है, 93 lakhs को यदि मैं डिवाइड कर दूं 365 दिन में, मैंने 365 दिन में डिवाइड कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं क्या एवरेज आ रहा है? 25,489, 25,479। मतलब यदि मैंने साल भर का गोल बनाया कि मुझे $1,00,000 की आमदनी करनी है, बाय टीम, बाय नॉन वर्किंग, जो भी है, जो भी सारी चीजें हैं, डायरेक्ट इनकम, सब कुछ मिला करके $1,00,000 मुझे साल भर में चाहिए। $1,00,000 का मतलब 93 lakhs। 93 lakhs अगर मैं 365 दिन से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 25,479 जो है यहां पर एक दिन की आमदनी का फिगर आ रहा है। मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो 25,000 रुपया महीने का कमाते हैं? महीने का भी कमाते नहीं होंगे साहब। बहुत ऐसे लोग होंगे जो 25 से नीचे भी होंगी, किसी की फिगर 25 के ऊपर भी होगी। ये हो सकता है, पॉसिबल होगा। लेकिन हमारा यदि एक दिन का अगर ये फिगर है, इंटू मैंने 30 पकड़ लिया, तो मेरा महीने की इनकम क्या हो जाएगी? आई होप सब लोग देख पा रहे हैं। हेलो। 7,64,383। मतलब मेरा गोल आप देखिए, मेरी सोच आप देखिए, जो मैं रोबो के अंदर जो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं 7.5 लाख प्लस 7,64,000 की इनकम मंथली लेने का मैं गोल बना रहा हूं। इतना बड़ा टारगेट रखा हूं, मतलब साल में मुझे 365 दिन में मुझे ये पैसा चाहिए, इसका गोल बना रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि मैंने $1,00,000 का मैंने रिस्क लिया, $1,00,000 का प्लान किया कि मैं धीरे धीरे करके मैं यहां तक पहुंचूंगा। 1,00,000 में से समझो मैं 100% नहीं सफल हुआ, मैं इसमें से कितना परसेंट, 50% माइनस कर दूं? 50% माइनस कर दूं? $50,000 पे पहुंचूंगा। $50,000 इंटू 93 में पकड़ता हूं, तब भी 46 लाख होता है। 46 लाख डिवाइड बाई 365 में करता हूं, तब भी 12,739 एक दिन की मेरी इनकम होगी। मल्टीप्लाई बाई 30 करता हूं, तब भी 3,82,000 रुपया मेरे को महीने का आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। आप टारगेट देखिए, आप टारगेट क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, और इस टारगेट को पाने के लिए रात दिन आप अपने आप को कैसे झोंकते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट आता है। आप
ऐसा नहीं होता कि कोई कर रहा है तो मेरे को आ जाएगा, उसने कर दिया तो मेरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका गोल, आपका ध्येय, अगर आप वो सोच बनाते हैं तब वो रिजल्ट आता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर ये एक साल में बहुत ज्यादा है। मैं बोलता हूँ चलो $1 लाख को एक साल ना सही, इसको डिवाइड बाई, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 93 लैक्स, इसको डिवाइड बाई 500 डेज कर देते हैं। अगर मैं इसको 500 दिन से भी अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं तब भी मेरी दिन की आमदनी 18,600 हो सकती है। 18,600 इंटू 30 मैं पकड़ता हूं, 5,58,000 रुपया मेरे को मिल सकता है महीने का। देखिए साहब, फिगर सोचने के लिए अगर हम देखें तो बहुत बड़ी लगती है, कुछ लोगों को पॉसिबल लगता है, कुछ लोगों को इम्पॉसिबल लगता है। पॉसिबल इसलिए लगेगा क्योंकि जब आप रात दिन मेहनत करेंगे तो आपको लगेगा कि अचीवेबल है। अगर आप रात दिन मेहनत जब नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अंगूर खट्टे हैं, ये मिल नहीं सकते हैं। तो हम कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे रात दिन उस पर डिस्कस करते हैं, अपनी टीम के साथ कैसे डिस्कस करते हैं, क्या गोल देखते हैं, और इस तरह का अगर बड़ा टारगेट अगर हम लोग लेते हैं तो उस टारगेट का आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। आप किस उम्र में हैं, कितना नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फाइनल गोल कहाँ है, हम कहाँ देख रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो अगर $1 लाख का मैं टारगेट बनाता हूं, नो डाउट मैं 90,000 करूं, 80 करूं, 70 करूं, 50 करूं, 40 करूं, $10,000 करूं, जो भी करूं मेरी पहुंच के अंदर करता हूं। अगर मैंने 10% रिजल्ट अगर मैंने पकड़ा कि $10,000 में साल भर में पकड़ पाता हूं, साल भर में मैं कमा पाता हूं, तो डेट इज 9,30,000 डिवाइड बाई 365 अगर मैं कर लूं तो लगभग $2,500 रोज का आपका होता है। तो इस चीज को, इस फोकस को यदि आप सामने रखते हैं तो हम वो सारी चीजें पा सकते हैं, सारा चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच ही रहेगी कि बस $16, 16 प्लस $1, $17, केवल मात्र रोज का $17 हमको मिल जाए, तो $17 इंटू 30, आप क्या सोच रहे हैं, $510। $510 इंटू 12 कितना हो गया, $6,120। $6,120 इंटू 93, आप साल भर का इनकम का ये गोल बना रहे हैं। अगर रोज का एक ज्वाइनिंग अगर आप बोल रहे हैं तो साल भर का आपका गोल है $5,70,000 रफली फिगर। तो आप सोच क्या रहे हैं, अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो इनकम बड़ी होगी। आप ये सोचिए कि आप 1 लाख की टीम कैसे बना सकते हैं। तो 1 लाख लोग आएंगे तो $1 तो आपको पक्का देगा। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम कुछ अवार्ड रख दे, कुछ और रिवॉर्ड रख दे, कुछ शायद वापस आने के बाद कुछ और नई नई चीजें आपके साथ जुड़ जाएं। $1 लाख अगर साल भर में कमाने का प्लान बनाते हैं तो हम 93 लैक्स कमा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है, संभावना है। अगर हम इसका 1% पकड़ेंगे, इंटू 1%, तो कितना आ जाए, 93,000 आ जाएगा। तो आप कितना सोचते हैं उसके ऊपर रिजल्ट आएगा। हम 100% रिजल्ट कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर सोचें। 1 लाख के बजाय मैं उसको 2 लाख पे कैसे ले जाऊं, मैं 4 लाख पे कैसे ले जाऊं, मैं टीम मल्टीप्लाई कैसे करूं, उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो रोबो फॉर्चून आपको अच्छा लगेगा साहब। आप सोच अगर छोटी रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि रोज का ₹500 का आपका इन्वेस्टमेंट हो, इंटू 30 महीने का 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो, इंटू 12 में पकड़ लेता हूं साल का 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट करके भी मैं 18 लाख रुपया भी मैं कमा पाता हूं तब भी मैं प्रॉफिट में हूं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। इसलिए हमको रोबो फॉर्चून करना है। ना कोई ऑफिस है, ना कोई हमको और बड़ा आदमी वहां पर रखना है, ना कोई पेपर वर्क करना है। सारा काम आपका सिस्टम कर रहा है, सारा काम सिस्टम करके दे रहा है। जो प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में लिखना है, सॉल्व हो जाएगा। सारी चीजें धीरे धीरे, जो चीजें नहीं है वो बन रही हैं, आएंगी, और इनकम करने के जरिए भी आपके जो नहीं है वो आएंगे, और आप यहां से वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। तो बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीज को कैसे सोचते हैं, क्या टारगेट बनाते हैं और कहाँ जाना है। ये नो डाउट थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन धीरे 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 एक एक आदमी आप जोड़ के अपनी टीम को बड़ी बनाएंगे, अपने परिवार को बड़ा बनाएंगे। और हो सकता है कि उस परिवार में से, उस 50 आदमी में से, उस 10 आदमी में से, उन 100 आदमी के परिवार में से आपके 10 अच्छे लोग आपको मिल जाएं, आपके 20 अच्छे लोग आपके मिल जाएं। आपके ऊपर भी लोग डिपेंड करेंगे कि
कि हमको कैसे करना है, हमारा सीनियर कर रहा है, अपलाइन कर रहा है, तो हमको करना है। तो उन अच्छे लोगों के साथ में जब आप परिवार फिर बढ़ाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मुझे नहीं पता 10 लेवल में कौन सा डायमंड आपको कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन कुल मिला के प्रभाव सब तो आपका ही होगा। घूम फिर करके तो सब आपसे ही टच होंगे। आप क्या अपना मैसेज वहां पास डाउन करते हो उसके ऊपर होगा। लोग वही रहेंगे, पांचों उंगलियां कभी भी एक समान नहीं होंगी, हर हमेशा अप डाउन होंगे, किसी में कुछ कमी होगी, किसी में कुछ कमी होगी। उन लोगों को लेकर के, उन टीम को लेकर के, उन कम सोच वाली लोगों को लेकर के आप कैसे बड़ा काम कर सकते हो, इसकी प्लानिंग, इसका डिस्कशन आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रोबो परिवार में, रोबो फॉर्च्यून में आप अपनी इनकम बना सकते हो। बाहर मार्केट में आप कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप रोज का आपको जो इनकम चाहिए उसका कैलकुलेशन में आप चेंज कर सकते हो। अगर आप 25,000 की पगार पा रहे हो तो मंथ एंड में 25,000 ही होगा। कुछ अगर एब्सेंट हो गए हैं 25 से, शायद वो सिस्टम आपका काट ले, वो 26 नहीं होगा। बाहर से अगर आपने शायद कुछ कर लिया तो अलग बात है, नहीं तो वो घटेगा ही। आप 50 भी पा रहे हैं तो घट सकता है, लेकिन 50 का 5 लाख नेक्स्ट महीने में बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जिस बिजनेस में आप एक बार उतर गए, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख लोगों की टीम का लक्ष्य रखा कि आने वाले साल भर में हम 500 दिन में हम 1 लाख लोगों को हम इसमें जोड़ने का कोशिश करेंगे, तो आपका रूप रंग कुछ और होगा। उस 10 लेवल के अंदर अगर 1 लाख लोग आते हैं तो नेक्स्ट महीने में भी 1 लाख आएंगे, उसके बाद भी 1 लाख आएंगे। और 1-1 लाख अगर आपको 1-1 महीने में भी लोग अगर आने लगेंगे, एक जगह, एक स्टेज जब आप पहुंचोगे तो वो इनकम क्या होगी, जब आप वो इंजॉय करोगे और पीछे घूम करके देखोगे तो बोलोगे यार सफर तो मैंने $40 से शुरू किया था और मैं कहां से कहां आ गया। तो बिजनेस को आप कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड हैं। और इस बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, इस बिजनेस का जो पिलर है, सॉरी, इस जो पिलर है वो आपकी टीम है। आप अपनी टीम को कैसे सजाते हो, आप अपनी टीम के साथ कैसा डिस्कशन करते हो, टीम का मनोबल कैसे बनाए रखते हो, नेगेटिव वे से बनाते हो या पॉजिटिव से बनाते हो, कुछ करके दिखाते हो, कुछ नया अपने अंदर चेंज दिखाते हो, अपने बिजनेस के अंदर चेंज दिखाते हो, आप उसको इम्प्रेस कैसे करते हो, उसकी इनकम कैसे बढ़ाते हो, अपनी इनकम कैसे बढ़ाते हो, इन सारी चीजों के ऊपर आपका ये फलसफा टिका हुआ है। शुरुआत में कहीं पर भी आप जाएंगे 2-3 महीने में कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ सकते, लेकिन सिस्टम ने जो चीजें दी हैं और जो चीजें हमको ऐलान किया है कि इस टूर के बाद इंटरनेशनल टूर देने की बारी। मुझे नहीं पता जो आज 67 लोग, 67 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, इसमें से कितने लोगों ने इंटरनेशनल टूर किया है। मैंने तो अभी तक नहीं किया। आई हैव नॉट गॉन फार अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह मैं गया हूँ, लेकिन मैंने इंटरनेशनल टूर नहीं किया। तो ऐसा कोई अवसर जब सिस्टम देगा 2 महीने बाद, 3 महीने में, जो भी अचीवेबल होगा, तो हम इंटरनेशनल के लिए जरूर ट्राई करेंगे। क्योंकि नेशनल तो हमारी लड़ाई हो चुकी, बहुत कुछ होगी। गोवा गोवा जाना बहुत हो गया, ऐसा नहीं, बाई फ्लाइट भी गए, सब जगह से गए, एक बार नहीं, हर महीने में 1-2 फ्लाइट की जर्नी होती है। फिर भी इस गोवा जाने के लिए, इस टूर के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इसलिए एक्साइटेड हूँ कि हमारी टीम के साथ मैं जाऊंगा, हमारे उन लोगों के साथ जाकर के मैं मिलूंगा जो सब अचीवर्स हैं। जो 72 लोग वहां पर ज्वाइन करेंगे, सबके सब अचीवर्स हैं, सबके सब पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं, सबके सब कुछ करके वहां गए हैं और सब एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हैं। यार इनसे मिलना बहुत जरूरी था सर, इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये बातें बहुत अच्छी रखते हैं। तो ये क्या क्या मनोभावना हमारी होगी, उनसे मिलेंगे, क्या क्या हमारी सोच होगी, क्या क्या हम करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो सब आगे का वक्त बताएगा। लेकिन कोई भी बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ में आपको खड़े रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के ये सारा एक्साइटमेंट लेवल आता है। और इस एक्साइटमेंट लेवल के लिए थोड़ा सा गम, थोड़ा सा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही हम एक बड़ा सपना यहाँ पे बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। बस लगन से लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, तब जाकर के ये सारी चीजें संभव हैं। और जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं वो सारे यहाँ से पूरे कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य सामने रखें कि मुझे इतनी बड़ी टीम बनाना है, इतने सारे लोगों को लाना है, मेरे 10 लेवल में लाना है। वो 4x4 के मैट्रिक से आते हैं, 10x10 के मैट्रिक से आते हैं, 20x20 के मैट्रिक से आते हैं, कैसे आते हैं, दैट ऑल यू हैव टू प्लान।
आपको क्या करना है, कितना कमाना है, आपको प्लान करना है, उसके बाद ही ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो मैंने समय काफी ज्यादा ले लिया। के यादव जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ गुड टीम। एक अच्छी टीम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज 100 दिन पूरे हुए। उम्मीद है जब दूसरे 100 दिन जब पूरे होंगे तो हमारी ये संख्या यहाँ से 4 गुना हो चुकी होगी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऑटो पूल आ चुके होंगे। तो मेरी बातों को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, काफी समय हो गया। सो थैंक यू वेरी मच के यादव जी फॉर इनवाइटिंग मी। बैक टू यू। जय हिंद, जय भारत, जय रोबो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, आभार। जोरदार तालियां। बहुत बहुत